हम अक्सर बड़े ध्यान से सबसे हेल्दी कुकिंग ऑयल चुनकर घर लाते हैं, है ना? लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि किचन में हमारी छोटी-छोटी आदतें ही उस हेल्दी ऑयल के सारे फायदे खत्म कर सकती हैं? जी हाँ, आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे हमारी कुकिंग हैबिट्स अच्छे भले तेलों को भी नुकसानदेह बना देती हैं। वाह, ये तो काफी स्ट्रॉन्ग शब्द है ना? अत्याचार, घर में रखे तेलों के साथ। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, पर इसमें एक गहरी सच्चाई छिपी है। तो चलिए पता लगाते हैं कि आखिर ये अत्याचार है क्या और इसे कैसे रोका जा सकता है। तो चलिए एक जासूस की तरह अपने किचन में चलते हैं। इसे एक किचन क्राइम सीन की तरह देखते हैं। हम उन सुरागों को ढूंढेंगे, उन आम गलतियों को पकड़ेंगे जो हम जाने अनजाने में अपने तेलों के साथ करते हैं और उनके फायदों को नुकसान में बदल देते हैं। अब सवाल उठता है कि ये सब इतना जरूरी क्यों है? देखिए, दांव पर हमारी सेहत लगी है। जब सही तेल का सही तरीके से इस्तेमाल होता है ना, तो ये डायबिटीज को रोकने में मदद कर सकता है, ब्लड प्रेशर को मैनेज कर सकता है और सबसे जरूरी हमारी धमनियों को मतलब आर्टरीज को साफ रखता है। सोचिए, ये हमारी हेल्थ के लिए एक शील्ड की तरह काम करता है। तो ठीक है, विलन्स की बात करने से पहले क्यों ना कहानी के हीरोज से मिला जाए, मतलब उन तेलों से जो हमारी सेहत के लिए सबसे अच्छे हैं। तो सबसे पहला नाम जो लिस्ट में टॉप पर है वो है, जी हाँ, वर्जिन ऑलिव ऑयल। ये मेडिटेरेनियन रीजन से आता है और हेल्थ के मामले में इसे लिक्विड गोल्ड कहना गलत नहीं होगा। पर सवाल ये है कि आखिर इसमें ऐसा क्या खास है? देखिए, एंटीऑक्सीडेंट्स तो इसमें भरपूर हैं ही, वो तो सब जानते हैं। लेकिन इसमें कुछ ऐसे यूनिक मतलब एकदम अलग कंपाउंड्स भी होते हैं जो बॉडी के लिए बहुत फायदेमंद हैं, और यही चीज़ इसे बाकी तेलों से बिल्कुल अलग खड़ा करती है। चलिए अब देखते हैं कि दूसरे नंबर पर कौन से ऑप्शंस हैं जो हमारे रोज के खाने के लिए एकदम परफेक्ट हैं। ये हैं हमारे देसी सुपर हीरोज, घी और नारियल का तेल। बिल्कुल, ये दोनों ही रोज के इस्तेमाल के लिए बेहतरीन चॉइस हैं। हाँ, यहाँ एक बात का ध्यान रखना जरूरी है, क्वांटिटी। रोज का करीब 10 से 12 ग्राम काफी होता है, मतलब एक हेल्दी अमाउंट। और हाँ, अगर किसी का वजन 100 किलो के करीब है तो वो इसे थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। अब आते हैं एक ऐसे ऑप्शन पर जो हेल्दी भी है और बजट फ्रेंडली भी, और वो है वर्जिन कच्ची घानी सरसों का तेल। ये ऑलिव ऑयल का एक बहुत ही बढ़िया और सस्ता ऑल्टरनेटिव है। बस एक बात गांठ बांध लीजिए, जैसे ऑलिव ऑयल में वर्जिन इंपॉर्टेंट था, वैसे ही सरसों के तेल में कच्ची घानी होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा तिल का तेल भी एक अच्छा ऑप्शन है। और फिर आते हैं नट्स और सीड्स। ये तो सुपर हेल्दी होते हैं, लेकिन इनके तेल को लेकर एक बहुत जरूरी पेच है। देखिए, नट्स और सीड्स को वैसे ही खाना बेस्ट है जैसा वो कुदरती तौर पर मिलते हैं। क्यों? क्योंकि जब इनका तेल निकाला जाता है ना, तो उसमें मौजूद कीमती ओमेगा 3 हवा के कांटेक्ट में आकर समझिए खराब हो जाता है, मतलब ऑक्सीडाइज हो जाता है, और फिर उसका कोई फायदा नहीं बचता। तो हीरोज की बात तो हो गई, अब बारी है कहानी के विलन्स की, मतलब वो आम गलतियां, वो क्राइम्स जो अच्छे खासे हेल्दी ऑयल को भी बर्बाद कर देते हैं। तो ये हैं वो 4 बड़े अत्याचार जिनसे हमें अपने किचन को बचाना है। पहला, डालडा का इस्तेमाल। दूसरा, पाम ऑयल का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल। तीसरा, जो हम सब करते हैं, एक ही तेल को बार बार गर्म करके उसमें तलना। और चौथा, थोड़ा चौंकाने वाला है, सनफ्लावर यानी सूरजमुखी के तेल का इस्तेमाल। अब आप सोच रहे होंगे कि तेल को बार बार गर्म करने में क्या बुराई है, सदियों से होता आ रहा है। तो चलिए इसके पीछे की साइंस को थोड़ा समझते हैं। होता यह है कि जब किसी भी तेल को बार बार बहुत तेज आंच पर गर्म किया जाता है तो वो एक खतरनाक चीज बनाता है जिसे कहते हैं ट्रांस फैट। अब ये नाम सुना सुना लग रहा है ना? जी हाँ, ये वही खतरनाक कंपाउंड है जो डालडा में होता है, और ये हमारी आर्टरीज का सबसे बड़ा दुश्मन है, उन्हें ब्लॉक कर सकता है। इसको ऐसे समझिए, एक तरफ है ताज़ा तेल जो फायदेमंद कंपाउंड से भरा है, हमारी हेल्थ का दोस्त है, और दूसरी तरफ है वही तेल जिसे बार बार गर्म किया गया है, जो अब एक विलन बन चुका है, ट्रांस फैट से भरा हुआ, जो शरीर को सिर्फ और सिर्फ नुकसान पहुंचाता है। कितना बड़ा फर्क है ना? अच्छा, अब आते हैं सनफ्लावर ऑयल पर। डालडा और रीयूज्ड ऑयल की बात तो समझ आती है, पर सनफ्लावर ऑयल में क्या प्रॉब्लम है? वेल, इसकी दिक्कत थोड़ी अलग है। सारा खेल है ओमेगा फैटी एसिड्स के बैलेंस का। इसे एक तराजू की तरह देखिए। हमारे शरीर को ओमेगा 3 और ओमेगा 6 दोनों का एक सही बैलेंस चाहिए। ओमेगा 3 अच्छा वाला फैट है जो शरीर में सूजन मतलब इन्फ्लेमेशन को कम करता है।
वहीं सनफ्लावर जैसे तेलों में ओमेगा 6 बहुत ज़्यादा होता है, जो ज़रूरत से ज़्यादा होने पर शरीर में सूजन को बढ़ाता है, और ये बढ़ा हुआ इन्फ्लेमेशन ही कई बीमारियों की जड़ है। तो इतनी सारी जानकारी के बाद चलिए इसे कुछ आसान याद रखने लायक पॉइंट्स में समेटते हैं। एक सिंपल सा गाइड बना लेते हैं हेल्दी आदतों के लिए। तो क्या करना है? वर्जिन ऑलिव ऑयल या कच्ची घानी सरसों का तेल यूज करें। खाना पकाने के लिए घी या नारियल तेल चुनें और नट्स और सीड्स को साबुत खाएं। और क्या नहीं करना है? किसी भी तेल को बार बार गर्म करने से बचें, डालडा और बहुत ज़्यादा पाम ऑयल को ना कहें, और सनफ्लावर ऑयल का इस्तेमाल कम से कम करें। तो आखिर में एक सवाल अपने आप से पूछने वाला है, हम जो तेल की बॉटल घर लाए हैं वो तो शायद बहुत हेल्दी है, पर जिस तरह से हम उसे अपनी किचन में इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो तरीका भी उतना ही हेल्दी है? इस पर सोचना तो बनता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मुझे लाइक करें और फॉलो करें